अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का जो चैप्टर है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन। बेसिकली इंटरेक्शन होता है रिलेशनशिप एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन और दूसरा होता है नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन हमारे लिए कोऑपरेटिव होता है और जो नेगेटिव इंटरेक्शन होता है उसके अंदर जो पैथोजन या माइक्रोब्स होते हैं वो कंपटीशन करते हैं या कॉम्पीट करते हैं हमारी बॉडी के साथ, हमारे सेल्स के साथ। उसके अलावा हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसमें वन बाय वन हर एक को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ आता है नॉर्मल फ्लोरा। व्हाट इज़ नॉर्मल फ्लोरा? नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा इज़ द मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स i.e. बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट आर रेगुलरली फाउंड एट एनी एनाटॉमिकल साइट ऑफ ह्यूमन बॉडी लाइक स्किन, आइज, नोज़। नॉर्मल फ्लोरा बेसिकली नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई है। अच्छा, वायरस को हम नॉर्मल फ्लोरा के अंदर क्यों काउंट नहीं करते? क्योंकि वो ओब्लिगेटरी इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है जो फुली डिपेंड करता है लिविंग सेल पे, तो इसलिए हम उसे जो है नॉर्मल फ्लोरा के अंदर काउंट नहीं करते। और जब भी वो हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड होगा तो वो कोई ना कोई इन्फेक्शन लाजमी काज करवाएगा, इस वजह से हम इसे नॉर्मल फ्लोरा के अंदर काउंट नहीं करते। और नॉर्मल फ्लोरा मैक्सिमम जो हमारी बॉडी की जो ऊपर वाली साइड है, जो सरफेस है, वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे स्किन हो गई, आइज़ हो गई या नोज़ वगैरह। उसके अलावा माउथ आ जाता है, ईयर्स आ जाते हैं, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गई या एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो गई। उसके अलावा वास्ट मेजॉरिटी ऑफ नॉर्मल फ्लोरा आर बैक्टीरिया। नॉर्मल फ्लोरा के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ दीज कॉमन सेल बैक्टीरिया आर एनारोब्स, मीनिंग दे सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट विथ नो ऑक्सीजन। मतलब जो मेजॉरिटी होती है बैक्टीरिया के अंदर वो कॉमन सेल बैक्टीरिया होते हैं। कॉमन सेल बैक्टीरिया क्या होते हैं? कॉमन सेल बैक्टीरिया वो होते हैं जो खुद बेनिफिट लेते हैं और दूसरे जो मतलब ऑर्गेनिज़म होता है ना तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं ना फ़ायदा। और एनेरोब्स वो ऑर्गेनिजम्स जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लें। और उसके अलावा बैक्टीरिया ऑफ नॉर्मल फ्लोरा कैन एक्ट एज अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस एट टाइम ऑफ लोअर्ड इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल फ्लोरा जो बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी के अंदर वो भी मौके का मोहताज होता है। जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो नॉर्मल फ्लोरा से डायरेक्ट कोई ना कोई मतलब इन्फेक्शन काज कराता है। जैसे हमारे यहाँ इकोलाई का एग्जांपल है। इकोलाई हमारी जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर विटामिन के की प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होती है। जब ये ओरल या फीकल रूट की हेल्प से यूआईटी में इंटर हो जाती है तो हमें ये इन्फेक्शन यूआईटी इन्फेक्शन काज करवाती है। और यहाँ कोई बंदा जो इम्यूनो कंप्रोमाइज़ होता है, जिस बंदे का इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उसके अंदर भी ये नॉर्मल फ्लोरा कोई ना कोई इन्फेक्शन काज करवा लेते हैं। और इसकी जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करती है एज पे या सेक्स पे या उसके अलावा डाइट। सेक्स से मतलब मेल या फीमेल। और उसके अलावा नॉर्मल फ्लोरा के अंदर जो स्किन है वो भी एक साइट है, वो साइट प्रोवाइड करती है नॉर्मल फ्लोरा को सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। जैसे एक्जिला साइट हो गई या गिरोइंस हो गए या हमारे टॉयज़ के बीच में जो एरिया होता है वो हो गया। उसके अंदर जो एग्जांपल्स होते हैं स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटस। एपिडर्माइटस मीन्स वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया नाम से ही मतलब ज़ाहिर हो रहा है कि जो हमारी स्किन की ऊपर वाली सरफेस पे पाए जाने वाले मतलब बैक्टीरिया। और उसके अलावा माइक्रोकोकस स्टेफाइलोकोकस, और ये भी स्किन के मतलब सरफेस पे पाए जाते हैं। उसके अलावा एक कंजक्टाइवा बेसिकली हमारी जो आई का वाइट पार्ट होता है उसे हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। द नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स इज़ यूजुअली स्मॉल। जो कंजक्टाइवा के अंदर माइक्रोब्स पाए जाते हैं वो तमाम बारीक होते हैं। उसके अंदर एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटस। और नॉन पैथोजेनिक कोराइन बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो नॉन पैथोजेनिक होता है, मतलब कोई भी इन्फेक्शन काज नहीं करवाता। प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नीस। और उसके अलावा ओरल कैविटी के अंदर डिस्कस करेंगे कौन से बैक्टीरिया जो हैं पाए जाते हैं। एट बर्थ द ओरल कैविटी इज़ स्टेराइल
जब न्यू बेबी बॉर्न होता है या बेबी की बर्थ होती है तो उसकी जो ओरल कैविटी होती है वो स्टराइल होती है, मतलब साफ़ होती है। उसके अंदर कोई भी ऐसा माइक्रोब या नॉर्मल फ्लोरा या कोई पैथोजन वगैरह नहीं होता। रेपिडली बिकम्स कोलोनाइज्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड फर्स्ट फीड, और वो जल्द ही एडप्ट कर लेता है नॉर्मल फ्लोरा को अपने एनवायरनमेंट से, या जो वो फर्स्ट फीड ब्रेस्ट लेता है मदर से। स्ट्रेप्टोकोकस सेलीवायरस इज़ 98% अनटिल अपीयरेंस ऑफ टीथ। जब तक बच्चे के अंदर दांत पैदा नहीं होते उसी टाइम तक 98% जो बैक्टीरिया पाई जाती है माउथ के अंदर वो होती है स्ट्रेप्टोकोकस सेलाइवेरियस। और उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोक्साई हो गई, लैक्टोबेसिलाई हो गई, स्टेफाइलोकोक्साई, जो ये टाइप्स हैं ये कॉमनली हमारी ओरल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो नॉर्मल फ्लोरा हमारी जीआईटी ट्रैक्ट में होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जीआईटी ट्रैक्ट जो है वो नॉर्मल फ्लोरा से मुअस्सर होती है, जैसे एज हो गई, डाइट हो गई, या कल्चरल कंडीशंस हो गई। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का यूज़ हो गया। आफ्टर बर्थ बैक्टीरिया एंटर विद द फर्स्ट फीड। बर्थ के बाद ऊपर हमने बात की कि जब बेबी बॉर्न होती है तो उसके अंदर कोई भी ऐसा नॉर्मल फ्लोरा या पैथोजन या कोई माइक्रोब नहीं होता, मगर जब ये फर्स्ट फीड ब्रेस्ट लेता है माँ से तो उसी टाइम ये बैक्टीरिया गेन कर लेता है। द इनिशियल कोलोनाइजिंग बैक्टीरिया डिपेंड ऑन फूड सोर्स, और वो जो शुरुआती बैक्टीरिया होता है, कोलोनाइजिंग मीन्स जो रिप्लिकेशन का उनका रेट होता है, डिपेंड करते हैं जो सोर्स फूड सोर्स होता है उनका। और उसके अलावा इन ब्रेस्ट फीड बिफाइडोबैक्टीरिया अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ द टोटल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। और ब्रेस्ट में जो ज़्यादातर अमाउंट पाई जाती है 90% जो होता है बिफाइडोबैक्टीरिया होता है, जो बाद में जाके हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मतलब रुक जाता है या वहीं पे ही अपनी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट करता है या कंप्लीट करता है। स्विच टू काउज मिल्क इंट्रोकोकस लैक्टोबेसिलाई एंड कोलेस्ट्राइडिया। इंटीरोकोक्साई, लैक्टोबेसिलाई और कोलेस्ट्राइडिया जो हैं ये भी इनका जो मेन सोर्स है वो काऊ का मिल्क है। और उसके अलावा ई कोलाई, कैलेप्सिला, स्टेफाइलोकोकस प्रोटियस, स्टेफाइलोकोकस एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोक्साई, कोलेस्ट्राइडिया, बेसिलस स्टेफाइलोकोकस, और उसके अलावा बैक्टीरियोट्स और कई सारे प्रोटोजोआ होते हैं जो कॉमन होते हैं और नॉन पैथोजेनिक, मतलब कोई भी इन्फेक्शन वगैरह काज नहीं करवाते। और नॉर्मल फ्लोरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। नोस्ट्रल्स आर ऑलवेज हेवली कोलोनाइज्ड विथ स्टेफाइलो एपिडर्माइटस एंड कोराइन बैक्टीरिया विथ स्टेफाइलोकोकस ऑरेस। नोस्ट्रल्स के अंदर जो नंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है वो मैक्सिमम स्टेफाइलो एपिडर्माइटस, कोराइन बैक्टीरिया और स्टेफाइलस ऑरेस होते हैं। और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसे हम नेजोफेरेंक्स भी बोलते हैं उसके अंदर जो ज़्यादातर पाए जाते हैं नॉन हेमोलाइटिक और अल्फ़ा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई और नेसेरिया स्पीशीज़ होती हैं। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है जैसे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, पल्मोनरी टिश्यूज़ हो गए, उनके अंदर नॉर्मल कंडीशन में मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा इफ़िशेंट मतलब ऐसा प्रोसेस होता है क्लीनिंग एक्शन का, जैसे कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड हो गया तो जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया की जो वाल होती है, एपिथेलियम जिसे हमको बोलते हैं, वहाँ पे हेयर लाइक जो है मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम सीलिया बोलते हैं। अगर कोई भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ जाके रुकेगा तो वो उसको ट्रैप करेंगे, स्नीजिंग की हेल्प से उसे बाहर जो है स्प्लिट आउट करेंगे। और उसके अलावा बैक्टीरिया रीच द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर रिमूव्ड बाय एक्शन ऑफ एपिथेलिया। यहाँ एपिथेलिया खुद उसे जो है मतलब कफ के ज़रिए, स्नीजिंग के ज़रिए या फिर स्वेलिंग के ज़रिए एक्सक्रीट करेगी या बाहर रिमूव करेगी। उसके अलावा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। अपर यूराइनरी ट्रैक्ट यूली स्टरलाइज। हमारी यूराइनरी ट्रैक्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे ब्लेडर हो गया, यूराइनरी ब्लेडर हो गया, यूराइनरी ट्रैक्ट हो गई, वो स्टरलाइज होती है, उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। और लोअर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में भी कोलोनाइज्ड जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर
पॉपुलेशन ऑफ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं विद स्मॉल डेंसिटी ऑफ नॉन पैथोजेनिक, जिनके अंदर बहुत ही कम मतलब अमाउंट में जो पैथोजन होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कोई इन्फेक्शन वगैरह काज नहीं करवाते, जिसके अंदर स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस हो गया और स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस और इंट्रोकोक्साई और कोराइन बैक्टीरिया आ गई। और उसके अलावा वेजाइना नॉर्मली कोलोनाइज्ड विद कोराइन बैक्टीरिया, वेजाइना के अंदर जो पॉपुलेशन पाई जाती है मैक्सिमम वो कोराइन बैक्टीरिया है, वो भी मतलब कोई इन्फेक्शन काज नहीं करवाती। और उसके अलावा स्टेफाइलोकोकस वो भी मतलब फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होती है, कोई भी इन्फेक्शन काज नहीं कराती। यीस्ट आ गया और उसके अलावा लैक्टोबैसिलस, मतलब नंबर ऑफ़ जो भी ये नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस किए वेजाइना के अंदर मौजूद होते हैं और ये कोई भी इन्फेक्शन काज नहीं कराते। कंडीशन होती है अगर वो बंदा अम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड नहीं है। और लोअर पीएच प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेनिक फ्लोरा एंड आल्सो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। और इसकी जो पीएच एसिडिक पीएच होती है इसकी वेजाइना की, वो उसे हेल्प आउट करती है पैथोजेनिक फ्लोरा से या पैथोजेनिक पॉपुलेशन से। और उसके अलावा जो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो वेजाइना के अंदर मतलब इन्फेक्शन काज कराने वाला पैथोजन होता है उससे भी। उसके अलावा हमारे यहाँ आ जाता है रेजिडेंट एंड ट्रांजिएंट फ्लोरा। रेजिडेंट बोलते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहें और वो वहीं पे सरवाइव करें, और अगर उनके अंदर कोई ऐसा डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो अपने आप को खुद रीस्टेब्लिश कर लेते हैं। और ट्रांजिएंट फ्लोरा होता है जो उसके अंदर समटाइम नॉन पैथोजेनिक होते हैं और समटाइम उसके अंदर पैथोजेनिक भी आ जाते हैं, जो हमारी स्किन की ऊपर वाली सरफेस है वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये कुछ आवर्स मतलब घंटों या दिनों के लिए हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई या स्किन सरफेस हो गई वहाँ पे सरवाइव करते हैं। और उसके अलावा मतलब रेजिडेंट जो होता है वो परमानेंट हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। ट्रांजिएंट जो हम लेते हैं वो एनवायरनमेंट से गेन कर लेते हैं और उसके अलावा ये रिमूवेबल होता है और इट इज़ ड्राइव फ्राम इन्वायरमेंट। ट्रांजिएंट हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, ये पहले बात हो गई। और डू नॉट प्रोड्यूस डिजीज़, समटाइम कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करते और कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। मेंबर्स ऑफ ट्रांजिएंट फ्लोरा आर जनरली ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रेजिडेंट रिमेन इंटैक्ट। और कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे को मतलब सिग्निफिकेंस तरीके से कंबाइन होके रहते हैं, जैसे रेजिडेंट और ट्रांजिएंट फ्लोरा। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी का रेजिडेंट जो फ्लोरा होता है डिस्टर्ब हो जाए तो ट्रांजिएंट जो माइक्रोब्स होते हैं वो कोलोनाइज होके एक कॉलोनी बना के हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ या इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जो रेजिडेंट होते हैं अगर वो एक्टिव होते हैं तो ट्रांजिएंट जो हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड होता है तो उसको कॉलोनी बनाने से रोक लेते हैं, केमिकल रिलीज़ करके उस कॉलोनी को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि वो फर्दर बॉडी में कोई इन्फेक्शन इन फ्यूचर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन काज ना करा सके। और जो फ़ायदे हैं नॉर्मल फ्लोरा के हमारी बॉडी के अंदर उनको डिस्कस करते हैं। सिंथेसाइज एंड एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन बी ग्रुप। नॉर्मल फ्लोरा की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कई जो विटामिन बी ग्रुप हैं वो कुछ बनते हैं और कुछ एक्सक्रीट होने में हेल्प आउट करते हैं। जो विटामिन के जैसे इकोलाई की हमने पहले भी बात की, तो विटामिन के की प्रोडक्शन में इकोलाई का रोल होता है जो जीआईटी ट्रैक्ट में पाई जाती है और ये प्रिवेंट करते हैं पैथोजन जो मतलब हमारी बॉडी में एंटर होकर इन्फेक्शन काज करवाते हैं उनको कॉलोनी बनाने से रोकते हैं। और उसके अलावा ये जो नॉर्मल फ्लोरा होती है ये एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो पैथोजन को मतलब ख़त्म करता है, उनको कॉलोनी बनाने नहीं देता। और जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनको बूस्टअप करता है। कभी कोई पैथोजन या कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट। और जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो जनरली स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज़। नॉर्मल फ्लोरा जनरली जो क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ होती हैं, क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो मतलब ईच टाइप ऑफ एंटीजन या ईच टाइप ऑफ पैथोजन के खिलाफ स्टिमुलस दिखाएं या उसको आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट में कोई सिग्नल दें या उसके अगेंस्ट फाइट करें।
इट इज़ आल्सो नोन दैट नॉर्मल फ्लोरा इंड्यूस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस। और इसमें जो नॉर्मल फ्लोरा का रोल होता है वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस, जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो इम्यून रिस्पांस होता है उसको भी बूस्टअप करता है। उसके अलावा आ जाता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वो होते हैं जो इन्फेक्शन हमें हॉस्पिटल के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट आया और आफ्टर 48 आवर्स उसने जो है इन्फेक्शन लिया वहाँ से, तो वो नोज़ोकोमियल कहलाएगा। नॉट प्रेजेंट नॉर इंक्यूबेटिंग एट एडमिशन। और नोज़ोकोमियल वो होता है, जैसे हमने बात की कि पेशेंट आया हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद उसने कोई इन्फेक्शन लिया और वो उस इन्फेक्शन का मतलब कैरियर हो गया, और जब वो आया तो उसी टाइम भी उसके पास कोई उसी डिजीज़ का पैथोजन या सिम्टम नहीं था, और जिस टाइम उसको वो अंडर केयर रखा गया उसी टाइम भी उसके पास कोई ऐसा सिम्टम वगैरह नहीं था जो आफ्टर एडमिशन हुआ। इन्फेक्शन दैट अपीयर मोर देन 48 आवर्स, वो इन्फेक्शन जो 48 आवर्स के बाद, एडमिशन के 48 आवर्स के बाद अपीयर हो, वो नोज़ोकोमियल ही कहलाता है। दोज अक्वायर्ड इन हॉस्पिटल बट अपीयर आफ्टर डिस्चार्ज, जो हॉस्पिटल में हम एडमिट हुए और एडमिट होने के बाद वो इन्फेक्शन लिया और जब तक हम वहाँ से डिस्चार्ज न हुए वहीं तक, मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही आफ्टर 48 आवर्स अपीयर हुआ, तो फिर हम कहेंगे कि ये नोज़ोकोमियल है, आइदर हम उसे नोज़ोकोमियल नहीं कहेंगे। और नोज़ोकोमियल या चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ने के लिए जो मेथड्स हैं, जो तरीक़ेकार हैं, वो क्या है? हैंड हाइजीन, मतलब हैंड्स को प्रॉपर नमूने से वॉश करना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बेस्ड अपॉन एंटीसेप्टिक एक्सपोजर, और अपने आप के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना, जैसे ग्लव्स हो गए, गाउन्स हो गए, और उसके अलावा इन्वायरमेंटल मेजर्स, जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली जो है क्लीन रखना, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखना, कफ एटिक्विटी, मतलब जो कफ वगैरह के मतलब मास्क वगैरह का यूज़ करना, और उसके अलावा सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उसके अलावा जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जिकल प्रोसेस के अंदर, या उसके अलावा नॉर्मल जो वार्ड होता है उसी के अंदर, और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, और पेशेंट का जो यूज्ड वाला मतलब वेस्ट वगैरह हो या यूटेंसिल्स हो उनको डिस्चार्ज करना जो डिस्पोजेबल हों, मेजर टू प्रिवेंट शार्प इंजरीज, और जो शार्प इंजरीज होती हैं उनको प्रॉपर केयर के ज़रिए जो है उसकी जो उसका क्योर करना, और उसके अलावा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, और उन एहतियाती तदाबीरों को अख्तियार करना जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से मतलब चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ें या चेन ऑफ इन्फेक्शन को रोकें, उन प्रिकॉशंस को इस्तेमाल करना। थैंक यू।